प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। स्वागत है आपका सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज हम आपके लिए फिर से एक घन का ही वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए। और शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट जरूर करें, बताएं हमें कि हमारा वीडियो बनाया हुआ आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यही एक सवाल है यहाँ पर। ये सवाल है क्या कि घन की प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर, मतलब घन की जो कोर है वो कितनी है, वो है आपकी 12 सेंटीमीटर। अब घन हम लोग तो जानते ही हैं कैसा होता है घन, है नहीं। यहाँ पर से हम लोग समझ सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका एक घन है। तो इसकी जो प्रत्येक कोर है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। यानी ये सब 12 हैं यहाँ से यहाँ तक। भाई घन में तो सभी बराबर ही होती हैं, ये हमने बताया भी था आपको, ठीक। तो ये सब 12-12 सेंटीमीटर की है। आपसे कहा गया इस घन का आयतन बताइए, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, इस घन का विकर्ण बताइए। तो ये सभी हम निकालेंगे। अच्छा, कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब ही होता है क्या कि भुजा, कि जो वर्ग घन की भुजा है वो आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि घन का आयतन। अब चूंकि घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है क्या कि भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3। अब भुजा आपकी कितनी है, तो भुजा है आपकी 12, तो 12 की घात 3 हो जाएगा। भाई भुजा की घात 3 है ना, तो जितनी भुजा होगी उसकी घात 3 हो जाएगी। तो भुजा है हमारी 12, यानी कोर है 12, तो 12 की घात 3। और 12 की घात 3 यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। तो ये कितना हो गया, 12-12 144। 144 की 12 से करोगे आप तो 1728। और उसके बाद आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर की घात 3। कोई एक लिख दो इनमें से, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, ठीक। इनमें से कोई एक प्रतीक आपको लिखना पड़ता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो घन का आयतन निकाल के हमने दिखाया है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब देखिए अगला, इसी का अगला भाग क्या, फिर जब उसने घन की कोर दी थी तो आपसे कहा था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा, है नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका पहले आप सूत्र लिखिए। सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अच्छा, ये 6 क्यों होता है, ये हमने घन का जो पार्ट 1 बनाया घन का आयतन, उसमें हमने आपको पूरा डिटेल से समझाया है कि ये क्यों होता है। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और 6 लिखो। तो भुजा आपकी कितनी है, भुजा है आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। जब 12 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 12 गुणा 12। भैया 12 को 2 बार लिखोगे, और जब 12 को 2 बार लिखोगे तो 12 की गुणा करोगे, 12 की गुणा कितनी बैठेगी, 144 है। तो हमें पता ही है क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। ये आप लोग आसानी से याद भी कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं याद किया वो याद कर लें। 1 से 20 तक सभी के वर्ग याद कर लो। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल फिर 2, और 6 कम 6 और 2 हासिल वाले कितने हो गए, 864। और लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब देखो, जब आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर घात 3 लगाते हैं, और जब
उसी आपकी आकृति का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी वस्तु का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हमें अंदाजा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब इसी की अगली जो बात इन्होंने पूछी थी, क्या पूछी थी कि घन का विकर्ण बताइए। तो घन का विकर्ण भी देख लो, घन का विकर्ण क्या होता है आप लोगों को बता दें। यहाँ पर हम घन का विकर्ण, अच्छा घन के विकर्ण का क्या सूत्र होता है। घन के विकर्ण का सूत्र होता है, ये भी हमने बनाया था, इस पर पूरा वीडियो ही बनाया है आपके लिए, आप लोग याद कर लें। बस मेरी यही आपसे विनती है या प्रार्थना समझ लो या आज्ञा समझ लो कि भुजा गुणा अंडर रूट 3। तो ये होता है, भुजा का मान रख दो कितना भैया, 12 गुणा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का आप मान रख दीजिए 12 गुणा 1.732, ये मान होता है अंडर रूट 3 का लगभग में। तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 तियाँ 36 और 2 38 हासिल 3, 12 सत्ते 84 और 3 87 हासिल 8, और 12 एक कम 12 8 20.784। और लास्ट में क्या लिख दोगे, खाली सेंटीमीटर लिखोगे लास्ट में। याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको। ये मत समझना कि यहाँ पर हम बहुत कुछ ज़्यादा लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये हमारा सवाल पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने यदि परीक्षा में रख दिया जाए तो आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करोगे और पूरा सही सवाल लगाकर पूरे अंक प्राप्त करोगे। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग भैया हमारे सवालों का जवाब ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सब हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। हम बहुत बेसब्री से आपके कमेंटों का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ हम कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाते जिससे आपके समय की बर्बादी हो। ज़िंदगी का जो अहम समय मिला है आप लोगों को वो बर्बाद नहीं करना है हम लोगों को, है नहीं, क्योंकि बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्या मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, कमेंट भी ज़रूर करो। और आप लोगों से विनती है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दो। और एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग भैया अपने माता पिता का आदर सदैव करते रहें, उनसे कभी रूठे ना, कभी ऐसा वक्त ना आए कि उनको कोई दुख पहुँचे आपके खातिर। इसलिए आपसे ये विनती है, क्योंकि एक बात याद रखो, माता पिता और गुरु ये 3 ही होते हैं जो इस जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में, है नहीं। तो इनका हमेशा याद रखना, क्योंकि श्री राम जी भी क्या करते थे, प्रातः ही उठ के नावहीं माथा, मतलब श्री राम जी डेली उठते थे और माता पिता के चरण में अपना शीश नवाते थे। तो यह आप लोग भी किया करो। अपने माता पिता की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा यदि जीवन में कोई है तो माता पिता, और उसके बाद हमारे भगवान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान, ये सब, इन सब का यदि साथ बना रहा तो आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इन पर भरोसा रखो, बस आपसे यही प्रार्थना है। क्योंकि ये जिस दिन भी कृपा करते हैं ना, उस दिन भंडार कम पड़ जाते हैं आपके लिए रखने के लिए। जी हाँ, जैसे सुदामा जी के घर को इन्होंने कैसे भर दिया था, है नहीं, नरसिंह जी का भात इन्होंने कैसे पहनाया था, स्वयं आए थे, माता लक्ष्मी भी आई थी, भात पहनाने आई थी। वाह वाह, कितने आराम से पहनाया था, और नरसिंह को कुछ पता भी नहीं लगा।
भतैया बनकर आए, भात पहनाया और चले गए। क्यों? क्योंकि प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव ही एक सार है, भाव ही मुझको चाहिए। जो भाव से मुझको भज ले, मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। ये प्रभु श्री राम जी का कहना है। तो अपना भाव बिल्कुल उनसे अलग ना करें, उनमें सदैव ध्यान लगाए रहें, उन पर भरोसा बनाए रखें। कभी कोई काम बिगड़ता नजर आए तो ये मत समझें कि हमारे प्रभु हमसे रूठ गए। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे प्रभु बड़े दीन दयालु हैं, बड़े शरणागत वंशल हैं। उनसे बड़ा इस संसार में और कोई दीन दयाल नहीं, इसीलिए उन्हें दीन दयाल कहा जाता है। वो तो दीनों पर दया करते हैं। उनकी सदैव पूजा करो, जितनी पूजा हो सके। जरूरी नहीं है उन्हें धूपबत्ती लगाओ, जरूरी नहीं है उनके आगे दीप जलाओ। वो केवल आप अपने भाव प्रकट करो, आपके भाव से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे हर वीडियो को देखेंगे, हमारे हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे चैनल सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से, जिससे कक्षा 10 से नीचे के जो भी छात्र हैं, हम उनके भविष्य को सुधार करके ही अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। जी हाँ, आप लोग तैयार हो जाइए इस चैनल के लिए, क्योंकि ये चैनल सभी बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनको गणित सबसे कठिन लगता है, हम उनके लिए गणित बिल्कुल सरल कर देंगे। इस बात की हम पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।